अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सब। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। असाइनमेंट 3 के हवाले से मैंने कुछ डिस्कस करना था। स्लैक पर मैं मैसेजेस देख रहा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ टॉप बार के अंदर फंसे हुए थे, कुछ हेडर के अंदर फंसे हुए थे, कुछ नीचे सेक्शंस के अंदर फंसे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो गाइडेंस की एक वीडियो और मैं बना दूँ कि जिसमें मैं बेसिक लेआउट्स को डिस्कस कर लूँगा थोड़ा बहुत कि किस तरह की चीज़ों को मेंटेन करना है, तो उससे आपको पूरे प्रोजेक्ट में हेल्प हो जाएगी। वैसे मैं ये इसलिए करना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये असाइनमेंट है, और असाइनमेंट में हेल्प मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल ये मैं आपको पूरा बनाना ही सिखा दूँगा, तो फिर वो असाइनमेंट किसी भी तौर पर टास्क की सूरत नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा सैलानी की वेबसाइट का जो एक छोटा सा हिस्सा है, हम ये टॉप बार इस वीडियो में डिज़ाइन करना देखेंगे। ये जो आइकॉन्स आ रहे हैं, ये एक पैराग्राफ है, 3 बटन्स हैं, और उसके बाद ये हेडर हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना यूज़ करें। जैसे मिसाल के तौर पे सर ने अगर बोला है कि आपको स्लाइडर नहीं इमेज यूज़ कर लें, तो आप स्लाइडर की तरफ ना जाएं, आप इमेज ही यूज़ रखें। जितना सिंपल अपने लिए कर सकते हैं उतना सिंपल यूज़ करें, अपने लिए परेशानियाँ ज़्यादा क्रिएट नहीं करें। और इस तरह ये वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मार्क्यू का टैग यूज़ हुआ है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल भी लगाएंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। ये आप मार्क्यू यूज़ ना करें। ये मेरी तीसरी वीडियो, इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको वो चाहिए हो तो आप जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा तो आप उसमें कमेंट कर दिएगा, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको दे दूँगा। ये काउंटर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो ये काउंटर जो इंक्रीज़ होता है, ये जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट वगैरह का कमाल है। आप लोग भी यहाँ सिंपल, ये एक इमेज होगी आपकी, ये एक हेडिंग के अंदर नंबर, और ये एक पैराग्राफ। तो आप इसको काउंटर, वो जो एनिमेट हो रहा है कि ये काउंटिंग बढ़ती है, आप इस तरह यूज़ नहीं करें, आप सिंपल टेक्स्ट लिख दें। अभी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो बस यही 2 चीज़ें होंगी, एक टॉप बार, एक हेडर, और एक एडिशनल चीज़ जो इसमें होगी वो मैं ये बताऊंगा कि ये एक हेडिंग में 2 कलर्स हम किस तरह दे रहे हैं। ये हेडिंग दो नहीं है, एक ही हेडिंग है। ये जो भी ये पैराग्राफ है हेडिंग है, तो इसमें 2 एडिशनल कलर्स किस तरह आ रहे हैं, और मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि कम कोड और ज़्यादा काम। मैं ऑलरेडी अपना एक फ़ोल्डर सेटअप कर चुका हूँ। इसके अंदर मेरी CSS का फ़ोल्डर है। CSS के अंदर मैंने कुछ भी नहीं, फ़ॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट रखी है ऑलरेडी। फ़ॉन्ट्स मेरे पास फ़ॉन्ट्स ऑसम के साथ जो आते हैं, और इमेजेस का फ़ोल्डर अभी मेरे पास खाली है। index.html भी मेरे पास खाली है क्योंकि इसमें मैंने कोई कोड नहीं किया। अच्छा, अगर आप अभी कंफ्यूज हैं कि ये फ़ॉन्ट ऑसम क्या भला है, तो ये मैं वीडियो 2 में कवर करवा चुका हूँ कि ये फ़ॉन्ट ऑसम क्या भला है और किस तरह हमने इसको यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर फ़ॉन्ट ऑसम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो 2 देख सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट करते हैं। index.html मैंने ओपन कर लिया। इसमें यहाँ कुछ भी ख़ास कोड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक टाइटल चेंज किया और एक स्टाइल शीट लिंक कराई है जो कि हमारी फ़ॉन्ट ऑसम की है। मैं अपने पास एक और स्टाइल शीट बना लेता हूँ, style.css मैं इसको बोलूँगा। उसके बाद मैं यहाँ सिंपल एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ। हेलो वर्ल्ड, आके रेंडर करते हैं। ये देखें, एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है यहाँ पर। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अभी सिंपल आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए मैं इसको इनलाइन CSS दे रहा हूँ, जो कि आप यूज़ नहीं करेंगे। आपने बाकायदा क्लास बनानी है हर चीज़ की, और बिल्कुल प्रॉपर कोड यूज़ करना है। देखें, ये बैकग्राउंड कलर इसमें आ चुका है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ। अभी आप देखें तो मैंने सिर्फ इसमें बॉडी के अंदर सिंपल पैराग्राफ ऐड किया है, ना मैंने इसको कोई मार्जिन दिया, ना मैंने इसको कोई पैडिंग दी, और ना ही इसके आगे पीछे मैंने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड किया है। लेकिन उसके बाद भी आप गौर करें तो ये पैराग्राफ बिल्कुल टॉप से स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे कि हमारे पास हम सैलानी के पेज में देख सकते हैं, ये बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो रही है। कोई मार्जिन टॉप से भी नहीं ले रही, लेफ़्ट से भी नहीं, राइट से भी नहीं, कहीं से भी मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं ले रही है।
तो ये वाला जो मार्जिन और पैडिंग जो भी चीज़ें ये हमारे पास जो आ रही है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ले रहा होता है। हर डिफ़ॉल्ट का ये अलग होता है। जैसे क्रोम में अगर ये इतना स्पेस ले रहा है तो सफारी में हो सकता है ये कम स्पेस ले, मोज़िला फायरफॉक्स में हो सकता है ये ज़्यादा स्पेस ले। तो ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होता है। इसको ख़त्म किस तरह करते हैं, उसके लिए हम हर CSS में, अब आप ये एक प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, कोई भी असाइनमेंट बना रहे हो, इवन के छोटी सी कोई एक फ़ाइल भी बना रहे हो जिसमें आप स्टाइल शीट अटैच कर रहे हो, तो उस स्टाइल शीट में कुछ एक कोड ऐसा आप यूज़ करेंगे जिसे हम रीसेट कहते हैं, जो कि वापस से रीसेट करता है। तो देखें किस तरह करते हैं। स्टैटिक का सिंबल मैंने यूज़ किया है, ये ऑल टैग्स वगैरह और जो भी चीज़ें उन चीज़ों पे स्टाइलिंग अप्लाई करता है, यानी ऑल टैग्स पर। तो मैंने इसको स्टाइल किया, मैंने कहा मार्जिन 0, पैडिंग 0, यानी कि मैंने सब चीज़ों को, जितने भी मेरे टैग्स थे, सब एलिमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया और सबका मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दिया। ना सिर्फ एलिमेंट्स पे बल्कि ब्राउज़र के जो अपने चीज़ें, जो अपने मार्जिन पैडिंग्स थे, ये उन पर भी अप्लाई होगा। रिफ्रेश किया तो ये देखें अब मार्जिन टॉप और लेफ़्ट से जो आ रहा था वो ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल कॉर्नर से स्टिक्ट हो गया है। तो ये हमारी रीसेट CSS से ये 4 लाइनों का कोड है। ये आप अपनी हर style.css में टॉप पर ऐड करेंगे लाजमी। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमने क्रिएट ये करना है, तो देखें डिज़ाइन को सबसे पहले समझने की कोशिश किया करें कि इसमें है क्या। अब अगर इसको मैं गौर से देखूं तो एक ब्लू कलर की बार है, ये मेरा एक डिव हो गया। अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि मैंने इसको किस तरह डिज़ाइन करना है, तो ये जो ब्लू कलर की एक बार है ये मेरा एक डिव हो गया। दूसरा अब मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ मेरे पास फ़ॉन्ट ऑसम या कोई भी इमेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इमेज यूज़ करें, आइकॉन्स आ रहे हैं, फिर मेरे पास पैराग्राफ है और कुछ बटन्स हैं, यानी कि 3 एलिमेंट्स हो गए, एक आइकॉन्स, पैराग्राफ और बटन्स। तो यानी इस ब्लू बार वाला जो डिव था इसके अंदर 3 डिव और आ गए। तो अब मैं क्या करूँगा, एक डिव ऐड करूँगा, इसके अंदर 3 डिव ऐड करूँगा और उनको आपस में डिस्प्ले इनलाइन करा के या फ्लोट लेफ्ट करा के जिस भी तरह चाहूँ मैं एक लाइन में लेकर आ जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। मैंने डिव डॉट टॉप बार ऐड की, इसके अंदर मैंने 3 डिव क्रिएट करने और इसकी क्लास में रख दूँगा सोशल, क्योंकि ये सोशल लिंक्स के लिए है। दूसरे की क्लास में रख देता हूँ मोटो, यानी कि जो भी इनका एम है जो पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है। और तीसरे की क्लास में रख देता हूँ बटन्स। अच्छा, बटन्स का डिव हो सकता है मैं नीचे कहीं और भी यूज़ करूँ, तो मैं इसको और मीनिंगफुल नेम देता हूँ। मैं करता हूँ हेड डैश बटन्स, यानी कि हेडर के बटन्स। अब बारी है कि हम आइकॉन्स को ऐड करते हैं। तो आइकॉन्स के लिए मैं सोशल के डिव में आ जाता हूँ। एक तो तरीका सिंपल ये है कि मैं आई बाकायदा यहाँ लगाता जाऊँ, तो वही अभी फ़िलहाल करते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं। ये सारे नाम मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। क्लासेस के नेम और फ़ॉन्ट ऑसम से के हवाले से मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है। इनका साइज़ कंट्रोल करना, इनका कलर कंट्रोल करना, सारी चीज़ें, तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। वीडियो 2 जनरल के चैनल में मौजूद है वो। अब देखें 5 आइकॉन्स मेरे पास ऐड हो गए हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि इनका डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। तो थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग भी हम कर लेते हैं। और ये जो स्टाइल अभी मैं देने लगा हूँ ये आप हर स्टाइल शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे कि ये रीसेट CSS थी, इस तरह से मैं इसमें एक और टैग ऐड करता हूँ, ए यानी कि एंकर। पूरी वेबसाइट में जितने भी हों सबकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन रखो और सबका कलर वाइट रख दो, बल्कि चलें इसको हम वाइट नहीं करते अभी फ़िलहाल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। और ULLI के अंदर हम इसका लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को आगे ज़रूरत पड़नी थी मैंने टॉप पर पहले से ही लिख के रख दी हैं।
रिफ्रेश किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी फ़िलहाल। अब मुझे सबसे पहले एक टॉप बार ऐड करनी है, तो मैं टॉप बार को स्टाइल दे देता हूँ। टॉप बार मैं ऐड कर चुका हूँ, मैंने यहाँ से क्लास नेम कॉपी किया, CSS में आया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ 361BC3। तो ये कलर ऐड हो गया है। मैं सेम कलर नहीं दे रहा, कलर के पीछे अभी मैं नहीं भागूंगा, आप अपने हिसाब से इसको सेम कलर दे दिएगा। कलर अगर आपको बिल्कुल सेम यही निकालना हो तो वो किस तरह निकालेंगे, सिंपल है, आप यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। जब आपने इंस्पेक्ट किया, आपके पास कोई सा भी एलिमेंट यहाँ सेलेक्टेड हो, आप टेंशन नहीं लेंगे। ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा एलिमेंट डॉट स्टाइल, आपने यहाँ क्लिक करना है, आपने कलर देना है। कलर टैब का बटन दबाएंगे, इसकी वैल्यू पे स्विच हो जाएगा। आप कोई सा भी कलर दे दें, यहाँ पर मैं F90 ऑरेंज कलर है। अब देखें, ये मैंने कलर दिया लेकिन अब ये कहीं अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को करना नहीं है अप्लाई, मुझे खाली उस कलर की वैल्यू चाहिए। तो मैंने इस कलर बॉक्स पे क्लिक किया, एक पैलेट खुल गया। अब जब मैं वापस वेबसाइट पे आऊँगा तो ये देखें, ये आई ड्रॉप की टाइप का कुछ बन गया है कि ये मुझे बोल रहा है आप सेलेक्ट करें कलर अपना। मैं इस कलर के ऊपर लेकर आया, क्लिक किया, तो ये देखें, ये इसने मेरे को कोड बना के दे दिया। यानी कि आप किसी भी वेबसाइट का कोई सा भी कलर कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसका ये ग्रीन कलर मालूम करना है तो मैं सिंपल यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट किया, और ये एलिमेंट स्टाइल के इसमें मैंने क्लिक किया, कलर टैब का बटन प्रेस किया, कुछ भी रैंडम कलर दे दिया, और उसके बाद इस कलर बॉक्स पे क्लिक किया और अपने डिज़ायर्ड कलर पे क्लिक कर दिया। ये देखें, कोड जनरेट हो गया। तो अभी फ़िलहाल मुझे ब्लू वाला चाहिए, तो मैं ब्लू वाले के लिए दोबारा से कर लेता हूँ। ये कलर कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी इस टॉप बार को, पूरी टॉप बार ही चारों तरफ से पैडिंग लेगी 5 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू होगा और कलर यानी कि टेक्स्ट कलर इसका वाइट रखते हैं। तो इसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही कलर वाइट ले रहे होंगे। देखते हैं, ये देखें, ये वाइट हो गई है। पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब आइकॉन्स यहाँ पर दूर दूर हैं और यहाँ पर करीब करीब हैं, तो आइकॉन्स को भी क्लास स्टाइलिंग दे देते हैं। टॉप बार के अंदर जो आई यानी आइकॉन्स, इनको पैडिंग आई गेस मार्जिन देते हैं। मार्जिन ये टॉप बॉटम से दे रहा हूँ मैं 0 और लेफ़्ट राइट से 7 पिक्सल। तो ये देखें, थोड़े से दूर दूर हो गए। अब अगर आप गौर करें तो ये पूरा जो कंटेंट है ये सेंटर हुआ है, ये देखें, ये बीच में, और ये बिल्कुल एक लाइन से चलता हुआ आ रहा है। देखें, जो स्पेस ये इस तरफ से राइट साइड से और जो स्पेस ये लेफ़्ट साइड से ले रहा है, तो हेडर में भी उतना ही स्पेस ये लेफ़्ट से ले रहा है और उतना ही स्पेस राइट से ले रहा है। नीचे कंटेंट में भी आप नज़र डालेंगे तो ये देखें, ये मार्क्यू वाली जो लाइन चल रही है ये राइट से उतना स्पेस ले रही है, लेफ़्ट से उतना ही। तो यानी एक इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की है कि जो सेंटर कर रही है। देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो एक क्लास है कंटेनर की, बूटस्ट्रैप में होती है, इसको हम यहाँ भी बना लेते हैं। मैं क्लास ऐड करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कंटेनर। कंटेनर की मैं विद दे देता हूँ। विद मैंने दे दी इसको लेट से 1200 पिक्सल, और इसका मैं मार्जिन 0 यानी कि टॉप बटन से 0, ऑटो लेफ़्ट राइट से ऑटो सेट कर दिया मैंने। अब मैं इस क्लास को यूज़ कहाँ करूँगा, तो अभी देखें आप, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये कोने पे चलेगा क्योंकि ये सेंटर नहीं है। अब एक तरीका तो ये था कि मैं आइकॉन्स को मार्जिन डैश लेफ़्ट देता। अब आइकॉन्स को अगर मैं मार्जिन डैश लेफ़्ट दे देता तो फिर मेरे को आगे अपना पैराग्राफ भी सेट करना था, तो ये दूसरी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसका सही तरीका क्या है, जो कि अभी मैं करने लगा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई कंटेनर की, उसकी मैंने एक विड्थ सेट कर दी कंटेनर की, और उसको मार्जिन 0 ऑटो दे दिया।
अब मैं यहाँ आता हूँ अपनी टॉप बार में। टॉप बार को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और ये फुल विड्थ पर है। फुल विड्थ और फिक्स्ड विड्थ क्या होता है ये देखें, ये जितना भी मैं जूम आउट कर लूँ तो ये पूरी स्क्रीन पर ही आ रही है मेरी, ये जो ब्लू कलर की बार है तो ये फुल विड्थ है। फिक्स्ड विड्थ क्या होती कि मैं इसकी अगर जैसे विड्थ सेट कर दूँ, लेट्स से विद 1100 पिक्सल, तो मैंने टॉप बार के आइकॉन को कलर विड्थ दे दी, टॉप बार को देता हूँ तो ये देखें या मेरे पास यहाँ कर एक स्पेसिफिक साइज़ पर अगर ख़त्म हो गई तो ये फिक्स्ड विड्थ है। तो अभी मैं फिक्स्ड विड्थ नहीं दे रहा, मैंने टॉप बार को फुल विड्थ किया है और इसके अंदर जो कंटेनर है वो मैंने फिक्स्ड विड्थ कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं टॉप बार के अंदर आया, टॉप पर मैंने एक क्लास ऐड की जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपनी कंटेनर की, और इसके डिफ को मैं यहाँ से कट करता हूँ और बिल्कुल लास्ट में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखें क्या होगा, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया ये उठकर सेंटर में आ गए। कैसे, अब ज़रा फ्लो को समझिएगा, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता भी जाता हूँ, साथ साथ समझने में आसानी हो जाएगी। देखें एक हमारा डिव है टॉप बार, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया और ये इसकी कोई विड्थ सेट नहीं की तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फुल विड्थ ले रहा है, 100% विड्थ ले रहा है। टॉप बार के अंदर मैंने एक कंटेनर की क्लास बनाई। अब देखें कंटेनर अगर आप गौर से देखें तो फिक्स्ड विड्थ है। ये जो ब्लू अगर आप देख सकते हैं, एक कलर है जो ब्लू है और दूसरा कलर है ऑरेंज है, तो ये जो ब्लू कलर है ये इसकी एक्चुअल विड्थ है 1200 पिक्सल। अगर मैं इसको यहाँ से कम कर दूँ तो आप देखेंगे ये छोटा होता जा रहा है। ये देखें ब्लू एरिया छोटा हो गया, यानी कि इसकी विड्थ छोटी हो गई। और ये सेंटर में ही क्यों आ रही है, सेंटर में इसलिए आ रही है क्योंकि मैं इसका मार्जिन 0 ऑटो बोल चुका हूँ। तो अगर मैं एक लम्हे के लिए टॉप बार का कलर हाइड कर दूँ और अब दिखाऊँ आपको, तो ये देखें कंटेनर, ये जो ब्लू एरिया ये इसकी विड्थ है और ऑरेंज एरिया जो है ये इसके ये साइड से मार्जिन और पैडिंग वगैरह ले रहा है अपनी। रिफ़्रेश किया मैंने तो बेहतर तरीका क्या है कि आपने एक टॉप बार ऐड करी और उसके अंदर आपने एक कंटेनर ऐड कर लिया। कंटेनर ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास ये कंटेनर मुझे आगे भी चाहिए होगा जब मैं ये टॉप बार फाइनल कर लूँगा अपनी, तो इसी तरह फिर मैं एक और डिव ऐड करूँगा नीचे हेडर के लिए। हेडर का डिव ऐड किया, हेडर के अंदर वापस इसी कंटेनर को मैं यूज़ करूँगा क्योंकि कंटेनर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फिक्स्ड विड्थ है जो कि मार्जिन 0 ऑटो ही भी है। तो उसकी वजह से जो उस कंटेनर के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो खुद सेंटर हो जाएगा। अभी आगे थोड़ा सा और कोड करते हैं तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियरिफाई हो जाएंगी। आइकॉन्स हमने ऐड कर लिए हैं, पैराग्राफ ऐड करते हैं। और पैराग्राफ के बाद 3 बटन्स हैं मेरे पास। बटन्स के लिए आप बटन्स का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, आप एंकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बटन्स का टैग यूज़ नहीं करूँगा, मैं एंकर यूज़ करूँगा। मैंने बोला 3 एंकर मुझे चाहिए। डोनेट नाउ MIT रिजल्ट। अब देखें ये पहला डिव था सोशल का, इसके अंदर सिर्फ आइकॉन्स थे। ये दूसरा डिव स्टार्ट हो गया एंड वो ये मोटो का था, इसके अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ है। तीसरा डिव बटन्स का है। मैं रिफ़्रेश किया तो अभी डिव क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है इसलिए इस डिव ने कंप्लीट 100% विड्थ ली और अगले डिव को बोला आप नीचे से स्टार्ट हो जाओ। जब ये डिव नीचे से स्टार्ट हुआ तो फिर इसने भी 100% विड्थ ली और इसके बाद जो डिव था बटन्स वाला उसको बोला आप नीचे लाइन से स्टार्ट हो जाओ। तो ये थर्ड लाइन में, इस तरह मेरे पास 3 डिव के लिए 3 लाइनें बन गई हैं। अब मुझे चाहिए ये एक ही लाइन में, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इन तीनों डिव को एक क्लास दूँ। क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ शो इन लाइन। ये मैंने एक क्लास ऐड की है शो इन लाइन की, जो कि मैंने
तीनों ही डिव में पास कर दी क्योंकि मुझे सेम स्टाइलिंग तीनों डिव पर चाहिए। CSS में मैं अपनी आऊँगा, मैंने शो इनलाइन को टारगेट किया और कहा आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लो। तो ये देखें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने जैसे ही किया तो उसकी विद 100% जो जा रही थी वो ख़ुद ब खुद ऑटो पे चली गई, यानी कि जितना कंटेंट उतनी विद। देखें, इसका जैसे ही कंटेंट एंड हुआ वैसे ही इसने अपनी विद भी ख़त्म कर दी। पैराग्राफ वाला अगर आप देखें, सेम कंटेंट ख़त्म विद ख़त्म, यहाँ भी कंटेंट ख़त्म विद ख़त्म। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका आप फ्लोट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं यहाँ नहीं बताने वाला। चलें बता देता हूँ। उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग अलग सेट करना पड़ेगा। मैं फ़िलहाल इस शो इनलाइन को रिमूव कर देता हूँ। मैंने वापस से चेंजेस रिवर्ट कर दिए, तो ये देखेंगे वापस रिवर्ट हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक क्लास है सोशल, मोटो और हेड बटन्स। मैं अपनी CSS में आता हूँ, मैंने कहा सोशल, इसको फ्लोट लेफ़्ट कर दो। फ्लोट लेफ़्ट क्या करता है, ये भी डिव की ब्लॉकनेस को ख़त्म कर देता है और अलाउ करता है कि जो दूसरा और सेकंड डिव है वो इसके अगर उसकी विड्थ छोटी है तो बराबर में सेट हो जाए। यानी कि इन तीनों की विड्थ आपस में इतनी है कि एक ही लाइन में सेट हो सकते हैं। तो फ्लोट लेफ़्ट क्या करेगा, फ्लोट लेफ़्ट परमिशन अलाउ करेगा कि आप एक दूसरे के बराबर में आ सकते हैं। इनकी ब्लॉकनेस को ख़त्म कर देगा फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट का मतलब जैसे कि तैरना या हवा में झूलना, इस तरह के होते हैं। तो मैंने तीनों को फ्लोट लेफ़्ट कर दिया है, सोशल को भी और मोटो को भी और हेड बटन्स को भी। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये देखें, फ्लोट का एक नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा स्टाइलिंग भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कवर करना सिखा दूंगा अभी। आप सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें अभी के तीनों एक लाइन में आ चुके हैं और सेम जैसे हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ किया था सेम इसी तरह अप्लाई हुआ है। अच्छा, फ्लोट से रिलेटेड एक और चीज़ है कि फ़्लोट जहाँ आप यूज़ करेंगे वहाँ आपने क्लियर यूज़ करना है। मैं क्लास बनाता हूँ डॉट क्लियर और इसकी स्टाइलिंग होगी क्लियर बोथ। अब ये क्लियर बोथ क्या करता है, ये फ्लोट जैसे कि माइनस के झूलना है, तो अब ये हवा में है। ये जो टॉप बार के डिव के अंदर पहले टेक्स्ट और हैं हमारे जितने भी आइटम्स थे ये मौजूद थे टॉप बार के डिव के अंदर, अब ये ऊपर फ्लोट हो गए, यानी कि उस टॉप बार को छोड़कर ये ऊपर हवा में है अभी। तो इसको सेट करने के लिए हम क्लियर यूज़ करते हैं। क्लियर हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारे तीनों या चारों या पांच जितनी बार भी हम फ्लोट को यूज़ करेंगे उतनी बार जब जितने डिव बन जाएंगे हमारे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं 5 बार फ्लोट को यूज़ करता हूँ तो 5 डिव बनेंगे, तो उन 5 डिव के बाद मैं क्लियर यूज़ करूँगा। इस हमारे वाले केस में एक डिव है सोशल, यहाँ पर ख़त्म हो गया। दूसरा डिव मोटो, यहाँ पर ख़त्म हो गया। तीसरा डिव हेड बटन, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब जैसे ही तीसरा डिव ख़त्म हुआ मैं इसके बाद एक और डिव ऐड करूँगा और इसकी क्लास दे दूँगा क्लियर, और क्लियर की स्टाइलिंग में ऑलरेडी CSS में दे चुका हूँ क्लियर बोथ। अब क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्लोट में आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें, अगर ये वाले बटन राइट पर हैं तो आप इसको फ्लोट लेफ़्ट के बजाय फ्लोट राइट भी कर सकते हैं, यानी कि हेड बटन्स को मैंने कहा फ्लोट राइट, तो ये देखें ये राइट पर आ गया। आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल कॉर्नर पर क्यों नहीं जा रहा, दूसरे स्टूडेंट्स अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे जाएगा।
ये कॉर्नर पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने टॉप बार के अंदर एक कंटेनर यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। तो ये कॉर्नर पर ही गया है, लेकिन ये टॉप बार के कॉर्नर पर नहीं गया, ये कंटेनर के कॉर्नर पर गया है। देखें, ये टॉप बार है, ये फुल विद है, उसके अंदर एक कंटेनर है जो फिक्स्ड विद है। तो ये देखें, राइट से भी कॉर्नर पर है और लेफ़्ट से भी कॉर्नर पर है। लेकिन अब क्योंकि इसका मार्जिन 0 ऑटो से सेंटर हुआ है, इसलिए ये आपको इस तरह देखने पे मालूम हो रहा है कि ये कोने में नहीं जा रहा। बाकी इस पैराग्राफ को आपने स्पेस देनी है, तो इस पैराग्राफ को आप बिल्कुल स्पेस दे सकते हैं। आप मोटो वाले इसमें आ जाएं और इसको मार्जिन डैश लेफ़्ट से सेट कर दें। तो ये देखें, ये इस तरह सेट हो गया। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल जो भी आपने अपना फ़ॉन्ट रखना हो, ऑल के सेलेक्टर में आप आएंगे और उसको फ़ॉन्ट फैमिली यहीं डिफ़ाइन कर देंगे। मैं यहाँ अभी फ़िलहाल सेरिफ यूज़ कर लेता हूँ। सेरिफ sans सेरिफ। तो ये देखें, ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है हमारा। तो टॉप बार हमारी बन गई है। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप बिल्कुल आप छोटा कर सकते हैं जिस तरह चाहें। फिर आप इसमें मज़ीद और चेंजिंग्स कर सकते हैं। जैसे मैं मोटो का फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं 11 पिक्सल कर दूं तो ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो गया। 13 पिक्सल इज़ फाइन। टॉप बार हमारी बन गई है। बटन्स को स्टाइलिंग देनी बाकी है। तो बटन्स को स्टाइलिंग देने के लिए मैं डॉट हेड बटन्स को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं एक ही बार स्टाइल दूंगा डॉट हेड बटन्स के अंदर ए। तो अब मैं जो भी यहाँ स्टाइलिंग दूंगा वो एंकर यानी कि तीनों एंकर्स पर अप्लाई होगी। तो मैं कर लेता हूँ इसकी विड्थ को ऑटो कर लेता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर मैं ना भी डिफ़ाइन करूँ तो चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। बैकग्राउंड कलर ये ग्रे कलर होता है, वाइट से सिमिलर होता है। और कलर ब्लैक यूज़ करो। कलर यानी कि टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर इसका बैकग्राउंड कलर। पैडिंग टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखते हैं, ये देखें, ये 3 बटन बन गए हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इनका थोड़ा कम है तो आप भी कम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल। तो ये देखें, ये तकरीबन सिमिलर एक टॉप बार हमारी बन गई है। इसमें पैडिंग ज़्यादा है हमारे पास और इसमें हमने पैडिंग कम रखी है, तो इसलिए हमारी थोड़ी पतली बनी है। आप इसको टॉप बार को टॉप बॉटम से जो हमने पैडिंग दी थी उसको ज़्यादा कर दें। हमारी तरफ कुत्ते बड़ा परेशान करते हैं, तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, बहुत शोर कर रहे हैं बाहर। दिन का असल में कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो शोर ना हो, क्योंकि हमारा कॉर्नर का घर है तो बहुत चहल पहल रहती है। कभी गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं, कभी मेरे अपने घर के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। मैं भी आपसे इस वीडियो के लास्ट में एक क्लिप भी ऐड करूँगा, तो आप वो भी सुनिएगा कि किस तरह मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे बढ़ते हैं। टॉप बार हमारी रेडी हो चुकी है। अब मूव करते हैं हेडर की तरफ। ये यहाँ पर टॉप बार मेरी क्लोज हुई है, तो मैं इसके बाद एक और डिव ऐड करता हूँ, डिव डॉट हेडर। हेडर के अंदर अब मैं आता रहता हूँ मेरे क्या क्या बनाना है। एक एलिमेंट मेरा लोगो है, दूसरा एलिमेंट मेरी नेविगेशन है, तो 2 एलिमेंट बनाने हैं मुझे। मैं डिव डॉट लोगो ऐड कर लेता हूँ, दूसरा डिव डॉट मेन्यू ऐड कर लेता हूँ। लोगो के अंदर सिंपल एक इमेज है, ये इमेज यहीं से निकाल लेता हूँ, कट अपने इमेजेस के फोल्डर में ला के पेस्ट, रीनेम किया मैंने logo.png। और इमेजेस के सोर्स एट्रीब्यूट में लोगो
.png जो कि है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। ये आ गई है विद, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, विद को हम सेट कर लेंगे, मसला नहीं है। मेन्यू के अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ यूएल। और कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एल आई मैंने क्रिएट की। और इन सब के अंदर मैं एंकर भी बना लेता हूँ। होम, अबाउट, सैलानी सर्विसेज, मैंने फ़ाइल को सेव किया, रिफ़्रेश किया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नज़र इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये वाइट कलर हुआ है, क्योंकि मैंने एंकर को यहाँ ग्लोबली टारगेट कर लिया था कि जितने भी एंकर्स हों, ये रहा, उनका कलर वाइट कर दो। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको हम हटा देता हूँ। ये हमारी नेविगेशन आ गई। ये एक अलग डिव में है, इसलिए ये नीचे आई है, और ये लोगो हमारा अलग डिव में है, इसलिए ये अलग लाइन में आया है। सेट करते हैं सिंपल। मुझे ये वाला हेडर का कलर चाहिए। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कोई सा भी कलर ऐड करूँगा, कलर पर क्लिक किया और डिज़ायर्ड कलर पर क्लिक कर दिया। ये कलर कोड जैसे ही जनरेट हुआ, अब मैं अपनी style.css में आया और मैंने बोला हेडर का बैकग्राउंड कलर -FFF। तो ये देखें कलर ऐड हो गया। अच्छा, मैं हेडर को ही विद क्यों नहीं दे रहा, मैं कंटेनर को विद क्यों दे रहा हूँ? यानी कि मैं चाहता तो हेडर को भी फिक्स कर सकता था, तो उसका नुकसान क्या होता ये आप देखें। अगर मैं इसको विद दे दूँगा, लेट से 1200 पिक्सल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी स्टैंडर्ड विद, मैंने 1200 पिक्सल बोला, इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो भी कर देता हूँ। तो अब देखें कंटेंट हमारा सेंटर में तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ गौर से देखें तो ये जो बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे वाला है, ये फुल विथ पर जा रहा है जैसे कि टॉप बार का है। हमारे पास क्या हो रहा है, विथ कम है, तो इसने स्टॉप कर दिया दोनों साइड से। तो इसलिए मैं हेडर को विद नहीं दे रहा, मैंने हेडर को बोला कि आप फुल विद रहो। और हेडर के अंदर मैं सेम कंटेनर एक ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसकी विद 1200 पिक्सल है और मार्जिन 0 ऑटो स्टाइलिंग है। तो हेडर मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ डिव की क्लास कंटेनर, और ये बिल्कुल जहाँ मेरा हेडर क्लोज़ हो रहा है उससे पहले क्लोज़ हो जाएगा। तो ये देखें ये भी कंटेनर में आ गया, और ये भी लेफ़्ट से उतना ही मार्जिन ले रहा है जितना कि टॉप बार का कंटेंट ले रहा है। ये फ़ायदा है कंटेनर यूज़ करने का। तो ये वो प्रैक्टिस है कि कम कोड करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब मैं ऑलरेडी अपनी एक क्लास बना चुका था शो इनलाइन की, ये मैं अनकमेंट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने लोगो के साथ और मेन्यू के साथ ये ऐड कर देता हूँ। बजाय इसके कि मैं अलग से लोगो को डिस्प्ले इनलाइन करता या अलग से मेन्यू को डिस्प्ले इनलाइन करता, मैंने सिंपल वो एक क्लास में कोड करके रख चुका हूँ मैं
मैंने यहाँ के पास आके क्लास ऐड कर दी है। तो ये देखें लोगो नेविगेशन एक लाइन में आ चुके हैं। विथ कम कर देते हैं लोगों की, डॉट लोगो के अंदर ING की विद 280 पिक्सल। अंदाज़ा मेरा इतना अच्छा नहीं है, या 240 आई थिंक सही है। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि डॉट मेन्यू मेरी क्लास है, इसके अंदर जो UL की LI है इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, तो ये भी इनलाइन ब्लॉक हो गई। और इसके साथ मज़ीद ऐड कर देता हूँ स्टाइलिंग, पैडिंग में ऐड कर लेता हूँ टॉप बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल, ये हो चुकी है। और एक्चुअली टॉप से भी मैं ऐड कर लेता हूँ, बल्कि मुझे ये क्लिकेबल बनाना है एंकर, तो मैं LI को पैडिंग नहीं दे रहा, मैं एंकर को पैडिंग दूंगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये क्लिकेबल, अगर मैं ये ब्लू वाले एरिया में भी माउस अपना लेकर आ रहा हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, मतलब कि जो एंकर का जो एरिया है ये ब्लू की हद तक फैला हुआ है। तो ये जो पैडिंग होम का जो टेक्स्ट है इसको जो पैडिंग मिली हुई है वो LI को नहीं मिली हुई, क्योंकि एंकर पे हवर करते हैं तो माउस चेंज होता है। तो बजाय इसके कि मैं LI को पैडिंग दूं, मैं एंकर को पैडिंग दूंगा। मैंने इसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल। बाहर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब हम इसको फर्दर बैकग्राउंड कलर वगैरह से स्टाइल करेंगे तो आपको ये फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ भी आप फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये शो इनलाइन वाला मेथड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल लोगों को आप फ्लोट लेफ़्ट करेंगे और मेन्यू को आप फ्लोट राइट कर देंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक और बार, ताकि कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर रहें, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपने नीचे पेज में बार बार यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी मैं डॉट लोगो मैंने ऐड किया और इसको मैंने कहा डॉट लेफ़्ट और डॉट मेन्यू डॉट राइट। तो ये देखें ये राइट पे चला गया उस कंटेनर के, ये लेफ़्ट पे रहा। अब गौर करें तो वो जो ग्रे कलर मैंने दिया था वो गायब हो चुका है। गायब क्यों हो गया? हेडर के अंदर जब तक एलिमेंट्स मौजूद थे, जब तक उसकी अपनी एक विड्थ और एक हाइट थी, जिसकी वजह से मुझे वो नज़र आ रहा था। अब मैंने आपको बताया फ्लोट क्या करता है, आज़ाद कर देता है, उस डिफ़ की कैद से आज़ाद कर देता है जिसमें हमने कोड किया होता है। तो अब ये हवा में ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेडर की डिफ़ हमने बनाई थी उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब जब उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं और उसकी विड्थ और हाइट भी हमने सेट नहीं की हुई, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो हो गई, और जो चीज़ ज़ीरो हो गई वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। तो इसके लिए हम सिंपल वही क्लियर की क्लास यूज़ करेंगे। कहाँ पर? जहाँ हमारा फ्लोट एंड हो रहा है। फ्लोट कहाँ एंड हो रहा है? लोगों को मैंने फ्लोट दिया, यहाँ पे ख़त्म हुआ। मेन्यू को मैंने फ्लोट दिया, यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके फ़ौरन बाद डिफ़ की क्लास क्लियर। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये देखें जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस से अपने जो हेडर का डिफ़ हमने बनाया था उसमें चले गए वापस से। हाइट में किसी भी चीज़ की नहीं सेट कर रहा हूँ। आप भी ये बात याद रखिएगा, हाइट आपने ऑटो ही जाने देनी है। जिस कंटेंट को जितनी हाइट चाहिए होगी अपने हिसाब से खुद लेगा, आपने स्पेसिफ़िक सेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जब आप ये माइनस प्लस ज़ूम इन ज़ूम आउट करेंगे तो वो फिर हाइट डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हाइट को ऑटो जाने दें, हाइट आप सेट नहीं करेंगे। अब मुझे ये एंकर्स को थोड़ा सा नीचे लाना है, तो मैं मेन्यू को बजाय इसके कि मैं एंकर इस UL की LI को दूं या इन एंकर्स को टॉप से मार्जिन दूं,
मैं क्या बोलता हूँ, इनका जो पेरेंट है, इन सब का पेरेंट यानी कि मेन्यू, यहाँ देखें आप, LI का पेरेंट है UL और UL का पेरेंट है मेन्यू। मैं मेन्यू में आता हूँ और मेन्यू को मार्जिन टॉप 14 पिक्सल कम है, 28 फाइन। तो ये यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ किया है इन्होंने, तो मैं यही बोलता हूँ मेन्यू के अंदर, UL के अंदर, LI के अंदर जो एंकर है इसका कलर ब्लैक कर दो। एक्सक्यूज़ मी, अच्छा मैंने हैश यूज़ नहीं किया। कलर ब्लैक हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो ये देखें, अच्छा ये जो ड्रॉप डाउन के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। ड्रॉप डाउन आप अभी ना बनाएं, आप सिंपल जिस तरह ये मैंने नेविगेशन बनाई है, आप सिंपल इस तरह की एक नेविगेशन बनाएं, ड्रॉप डाउन आप नहीं बनाएं। आइकॉन अगर आपने ये ऐड करना है तो आइकॉन आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैं index.html में आऊँगा, सैलानी सर्विसेज के एंकर के अंदर ये आइकन ऐड करूँगा। आइकन ऐड करने के लिए सिंपल आई ओपन क्लोज, इसकी क्लास FA यानी कि फॉन्ट ऑसम और FA-कैरेट डाउन। मुझे तो याद है, आप लोग को ये चेक करना पड़ेगी, और आप ये चेक किस तरह कर सकते हैं ये मैं वीडियो 2 में बता चुका हूँ। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट है, फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर आप जाएंगे, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करेंगे नीचे, ओल्डर वर्जन 4.7 पर आपने क्लिक किया, आइकन्स की टैब में आए और यहाँ पर आपको जो भी अपना डिज़ायर्ड आइकॉन है वो सर्च कर लें। डाउन अगर मैं सर्च करता हूँ तो डाउन से रिलेटेड जितने भी आइकॉन्स हैं, ये रहा कैरेट डाउन जो मैंने यूज़ किया है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आप कॉपी करें और अपने कोड में पेस्ट करके यूज़ कर लें। तो नेविगेशन भी हमारी बन चुकी है, हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। और ये जो होम के बटन को हमने बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया हुआ है, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं फिर भी दे के दिखा देता हूँ। हावर पे यूज़ कर लेते हैं हम इसके, सिंपल कॉपी पेस्ट किया मैंने, सब कुछ मिटा दिया। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मेन्यू के अंदर, UL के अंदर, LI के अंदर जो एंकर है, इस पे जब हावर हो तो आप इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो। तो ये देखें, अब जैसे ही मैं हावर करूँगा इसके साथ में इसका कलर भी दे देता हूँ, कलर FFF यानी कि वाइट, और फॉन्ट डैश वेट बोल्ड। तो ये देखें, अच्छा बोल्ड में हटा देता हूँ, बुरा लग रहा है। ये देखें, ये सही है। पैडिंग का मैं थोड़ी सी पैडिंग, आप एंकर को मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो पैडिंग आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अब बेहतर है। मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शेप का आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा राउंड है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर डैश रेडियस, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें। मैंने 15 पिक्सल दिया, तो कम है, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 25। यस, इसी के साथ हमारा हेडर फाइनल हो जाता है। आगे की चीज़ें हैं, यहाँ आप स्लाइडर में एक सिंपल इमेज लगा देंगे, यहाँ पे मार्क्यू यूज़ करेंगे। ये हमारी एक हेडिंग है और ये एक इमेज है। अच्छा, हेडिंग, एक ही हेडिंग को 2 कलर देना डिस्कस कर रहे थे, चेक करते हैं। मैं इन सब के बाद, हेडर के बाद, ये मेरा हेडर क्लोज हुआ, बाद मैंने एक सिंपल हेडिंग ऐड करूँगा H1। अच्छा, आप हर चीज़ के लिए अलग से सेक्शन यानी कि डिव बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा यहाँ हेडर क्लोज हो गया, तो अगला जो है मेरा, ये स्लाइडर कहते हैं इसको, स्लाइडर है, तो मैं डिव डॉट स्लाइडर ऐड करूँगा और स्लाइडर का सारा काम इसमें करूँगा। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, तो मैं
div डॉट इंट्रो, और इसके अंदर अपना ये वाला सारा काम करूँगा। फिर मेरे पास ये काउंटर्स हैं, तो इसके लिए मैं बनाऊँगा अपना div डॉट काउंटर्स और इसके अंदर सारा काम करूँगा। काउंटर्स भी कैसे बनेंगे, 4 div बनेंगे इसके अंदर। पहला ये होगा, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा div। और इन चारों में क्या काम होगा, एक सिंपल इमेज ऐड होगी, हेडिंग ऐड होगी, पैराग्राफ ऐड होगा। तो हम अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। हेडिंग के अंदर एक ही हेडिंग को यूज़ करते हुए 2 कलर कैसे दें। तो अभी मैं इंट्रो के सेक्शन में हूँ, मैं इंट्रो के सेक्शन में आता हूँ। मैं H2 दी, इंट्रोडक्शन, ये आ गई इंट्रोडक्शन की हेडिंग। आप गौर करें, मेन हेडिंग्स जितनी भी हैं, देखें इमेज गैलरी की सेम है, व्हाट वी आर डूइंग सेम, इंट्रोडक्शन सेम, यानी कि सेम हेडिंग यूज़ हो रही है। तो अभी तक नॉर्मल हम क्या करते हुए आ रहे थे, हम आते थे बोलते थे H2 को फला 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 स्टाइलिंग दे दो। अब इस तरह नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने कोड को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे जो अराउंड द वर्ल्ड डेवलपर्स करते हैं। तो ये जो H2 को अगर इस तरह मैं टारगेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कि स्टाइल शीट index.html में जितनी भी हेडिंग 2 हैं सबको टारगेट कर लो। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं एक क्लास बना देता हूँ हेडिंग की। हेडिंग को मैंने एक क्लास दी मेन डैश टाइटल, यानी टाइटल मेरे पास 2 किस्म के हैं, एक ये टाइटल है, ये मेन टाइटल मैं इसको बोल रहा हूँ, आप कुछ और भी बोल सकते हैं। दूसरा मेरे पास एक ये टाइटल 2 बोल दूँगा, या इसको सेकेंडरी टाइटल बोल दूँगा मैं, इस तरह से। तो अभी हम मेन टाइटल की बात कर रहे हैं। मैंने एक हेडिंग 2 बनाई, इसको एक क्लास दे दी मेन टाइटल। अब मेन टाइटल की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, H2 डॉट मेन डैश टाइटल। इसकी सबसे पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो विद इसकी 100% होगी, इसलिए जैसे ही मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा ये सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, विद कैसे चेक करोगे, इंस्पेक्ट किया, ये हेडिंग 2 पे जैसे ही मैं हवर करूँगा तो ये देखें ब्लू हो गया, जिसने मुझे बता दिया कि ये 100% है। और इसका कलर दे देते हैं सेम जो हम थीम का चलाते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा मार्जिन 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0। अब देखें ये ब्लू तो हो गया, अब ब्लू के बीच में मेरे को ये ग्रीन ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टाइल के अंदर मैं बोलता हूँ डॉट सेकेंड डैश कलर, और इसको मैं कलर दूंगा क्योंकि ये टेक्स्ट के कलर की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ। हैश मुझे ग्रीन कलर चाहिए, मैं कुछ भी ग्रीन यहीं से बना लेता हूँ। अलाउ नहीं कर रहा, एक्सपेक्ट, कलर कोड मुझे मिल चुका है। मैंने क्या किया, मैंने एक हेडिंग बनाई जिसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर ब्लू और मार्जिन दे दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई सेकंड डैश कलर के नाम से, और इस क्लास को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, खाली इस क्लास में मैंने इसको एक कलर दे दिया जो कि है ग्रीन। अब जादू देखें, ये हेडिंग है मेरी, हेडिंग इंट्रो के बाद इंट्रोडक्शन जो है वो ग्रीन है, तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर एक स्पैन ऐड करता हूँ। स्पैन क्योंकि मेरा अनब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए अगर मैं इसको हेडिंग के बीच में ऐड कर दूँगा तो ये मेरा
नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं होगा क्योंकि ये अनब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि विद 100% नहीं लेगा। स्पैन को मैंने डक्शन के शुरू में स्टार्ट किया और डक्शन के एंड में एंड कर दिया। और इस स्पैन की मैं क्लास दे दूँगा सेकंड डैश कलर, जो कि मैं वहाँ यूज़ कर चुका हूँ, जो कि इसको बताएगा कि स्पैन को ग्रीन कर दो। रिफ़्रेश किया तो ये देखें पूरी हेडिंग को ब्लू कलर ही दे रहा है। इस डक्शन के पीछे भी ब्लू कलर है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक मैंने स्पैन ऐड कर दिया और जिसकी स्टाइलिंग ग्रीन कलर की है, तो इसने क्या किया, उस स्पैन को ऊपर रख के दिखा दिया। तो इस तरह आप एक ही हेडिंग को 2 कलर्स दे सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी ये बातें हैं ये समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई, कोई भी कन्फ्यूजन स्टिल अगर आपको है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे मुझे अपनी लास्ट 2 वीडियोस पर जो फ़ीडबैक मिला उससे मुझे काफ़ी हिम्मत भी मिली और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने पसंद किया उसे। मेरा स्टाइल इतना अच्छा नहीं है समझाने का, मुझे समझाना नहीं आता क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेहतर अंदाज़ में समझा सकूँ उतना बेहतर अंदाज़ में समझाऊँ। दूसरा, वॉइस का कंप्लेन किया था कुछ स्टूडेंट्स ने कि आपकी वॉइस बहुत स्लो है, तो वो मैं रूम में बैठ के बना रहा होता हूँ, तो दूसरे अफराद जो हैं घर के वो सो रहे होते हैं, रात के टाइम बना रहा होता हूँ क्योंकि दिन के टाइम तो शो इतना होता है, तो इसलिए मुझे स्लो बोलना पड़ता है। अभी तकरीबन सब जाग रहे हैं और दूसरा मैं आज छत पर बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा अगर कोई भी आपको परेशानी हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपनी आईडी बता दी थी, इसमें भी आप नोट कर लें, facebook.com/hasnan.shafiq.50। ये मेरी फ़ेसबुक की आईडी है। अगर आप स्लैक पर नहीं हैं तो स्लैक के अलावा अगर मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो आप आईडी पे कर सकते हैं। उसके अलावा स्लैक पे पर्सनल मैसेज कर दें, चैनल में पोस्ट कर दें तो मैं आंसर दे दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसनैन शफीक और मैं भी सैलानी का एक स्टूडेंट हूँ। सैलानी वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल्ड हूँ।